हिमालय से लेकर सुदूर कन्याकुमारी तक और हमारे सेतुबंध तक अगर देश जुड़ता था तो ऐसी यात्राओं से ही जुड़ता था। तो जो भी लोग ऐसी यात्राओं का विरोध करते हैं वो मूलतः देश की अखंडता और एकता में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि सनातन से ही हमारा देश मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। आज आपने देखा कि मेरठ में माननीय योगी जी आए और उन्होंने कांवड़ियों पे बहुत घंटों तक पुष्प वर्षा की और उनका उत्साहवर्धन किया। तो वो सनातन को मजबूत करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही बड़े हमारे स्तंभ हैं और वो उसको मजबूत कर रहे हैं। तो हम उनके रास्ते दिखाए रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ेंगे और देश को जो हमारा सपना है इसको आत्मनिर्भर भारत उसमें बनाने में सफल होंगे। नोएडा में श्रावण की एक शाम और एक ऐसी महफिल जहां सियासत के दिग्गज, समाजसेवी और साहित्य के सितारे एक साथ नजर आए। मौका था वरिष्ठ समाजसेवी शैलेंद्र शर्मा उर्फ शालू पंडित के आवास पर आयोजित खास रात्रि भोज का। इस महफिल में नोएडा विधायक पंकज सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, कई बीजेपी नेता, पूर्व मंत्री और शहर की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। वहीं मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की मौजूदगी ने महफिल में चार चांद लगा दिए। जैसे ही उनके हाथ में माइक आया, ऐसा समा बांधा कि पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। प्रिय शैलेंद्र ने जो कह के बुलाया था वो यहाँ नहीं है। उसने मुझे ये कहा था कि भैया सावन में अपने परिवार के कुछ लोग एक साथ बैठ के चाय पियेंगे, आप भी आ जाना। तो मैंने कहा भाई मैं क्या, बोले नहीं पंकज भैया भी आ रहे हैं और चाचा जी भी आ रहे हैं। तो पंकज भाई से बहुत दिन से सत्संग हुआ नहीं था, हम दोनों भाई बैठ लेते हैं कुछ दिन, महीने में एक आध बार। तो इस लोभ में आ गया, लेकिन जिस तरह के भाषण हुए उससे लग रहा है कि बस पीछे कमल का फूल लगवाना बाकी था। मैं इसलिए बचता हूँ कि सारे चैनल यहाँ पर हैं, यही ना एक खबर चला देंगे। तो मैं तो केवल श्रावण के मंगल मिलन में आया हूँ। रात्रि भोज के दौरान मेहमानों के बीच मुलाकात और गुफ्तगू का दौर भी चलता रहा। सामाजिक मुद्दों से लेकर शहर और समाज से जुड़े कई मसलों पर चर्चा हुई। वहीं मेहमानों ने शैलेंद्र शर्मा की समाज सेवा और लोगों को जोड़ने की कोशिशों की भी खुलकर तारीफ की। शैलेंद्र शर्मा ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे मिलन समारोह आपसी भाईचारे और रिश्ते को मजबूत करते हैं। यानी एक शाम, कई बड़े चेहरे और एक ऐसी महफिल जिसकी चर्चा नोएडा के सियासी और सामाजिक गलियारों में लंबे वक्त तक होती रहेगी। के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए थोड़ा विष पी लें संघर्षों का, उन सबको भी देवादिदेव का अंश ही माना जाता है। हमारे परिवारों में हमारी माएँ बहुधा महादेव का ही अंश होती हैं। हमारे पूज्य पिता जो हमारा पालन करते हैं और मार्ग पर दिखाते हैं। श्रावण एक ऐसा पर्व है जब प्रकृति उल्लास में होती है, आनंद में होती है और माता गंगा और पवित्र नदियों के तट से असंख्य लाखों करोड़ों श्रद्धालु कांवड़ उठाते हैं और अपने अपने देवस्थानों पर जाकर भगवान का श्री अभिषेक करते हैं। हम उन सब कांवड़ियों को भी शुभकामना देते हैं कि वे धर्म पथ पर इसी प्रकार सुधर रहे हैं और जिस प्रकार भगवान राम अपने विग्रह में विराजमान हुए हैं 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, उसी प्रकार काशी और मथुरा दो अपेक्षाएं और विश्व भर के सनातन धर्मावलंबियों की हैं, उनके पूर्ण होने का भी आशीर्वाद भगवान शंकर प्रदान करें। कुछ लोग जो कांवड़ियों पर राजनीति करते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, राजनीति करने का विषय नहीं है, धर्म हमारी सांस्कृतिक मर्यादा है और ये आज से नहीं चल रहा है, ये हजारों हजार वर्षों से गंगा से पवित्र जल लाना और अपने यहाँ के शिवलिंग का अभिषेक करना, ये एक तरह से संपर्क यात्रा भी है। जब इतने प्रकार के साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं था, चैनल्स नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, कारें नहीं थी, हिमालय से लेकर सुदूर कन्याकुमारी तक और हमारे सेतुबंध तक अगर देश जुड़ता था तो ऐसी यात्राओं से ही जुड़ता था। तो जो भी लोग ऐसी यात्राओं का विरोध करते हैं वो मूलतः देश की अखंडता और एकता में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत धन्यवाद। मोदी जी और योगी जी हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनका सबको मालूम है कि वो सनातन के प्रति कितना विश्वास रखते हैं, उसमें कितना सुरक्षा का भाव रखते हैं और उन्हें पता है कि सनातन से ही हमारा देश मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। आज आपने देखा कि मेरठ में माननीय योगी जी आए और उन्होंने कांवड़ियों पे बहुत घंटों तक पुष्प वर्षा की और उनका उत्साहवर्धन किया। तो वो सनातन को मजबूत करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही बड़े हमारे स्तंभ हैं और वो उसको मजबूत कर रहे हैं। तो हम उनके रास्ते दिखाए रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ेंगे
और देश को जो हमारा सपना है कि इसको आत्मनिर्भर भारत बनाए उसमें बनाने में सफल होंगे। पीडीए की फुल फॉर्म चेंज हो गई है पंडित। हाँ अखिलेश जी बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं, उनका तो चलता रहता है। वो जातीय वेबनेस से फैलाने का काम करते हैं और उसमें वो पूरे निपुण हैं, इसलिए वो करते हैं, उनका काम है। लेकिन हम सबको जोड़ने का, सबको साथ लेने का हमारा कर्म वो है, हमारा बिल्कुल निश्चित हमारा संकल्प है और उसको हम पूरा करेंगे। सीएम आज पीएम से मिले हैं सर, क्या बात हुई? ये तो हमें नहीं मालूम, हमें तो सुबह का ही पता है कि वो मेरठ में साथ में थे। तंज भी कसा है सर इस मीटिंग को लेके कि पहले एक दूसरे का हटाना था, अब दोनों को ही जाना है। अरे नहीं, दोनों हमारे दोनों मजबूत स्तंभ है और दोनों आज सारे देश में नहीं सारी दुनिया में आज उनकी पहचान है। माननीय मोदी जी और योगी जी को सारी दुनिया में आज लोग पसंद करते हैं। आज ये बहुत बड़े हमारे आपको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है पश्चिमी यूपी की और कई सीटें हैं इसमें जिसमें बीजेपी को साधने की जरूरत है, खास करके जो ये पश्चिम का बेल्ट है। आप क्या कुछ फॉर्मूला तैयार करेंगे अध्यक्ष के तौर पे जिससे 2027 का विधानसभा चुनाव उसका रण जीता जा सके? हमारा फॉर्मूला यही है कि हम सबको साथ लेके, सबके साथ सामंजस्य बना के, जातियों से अलग हम सभी को एक साथ जोड़ के चलेंगे। और हमें सभी का जब से बने हैं भारी उत्साह सभी लोगों का दिखाई दे रहा है और उसके बूते पे हमें पूरा विश्वास है कि जो नेतृत्व हमारा मोदी जी योगी जी का है और हमारे प्रति जो लोगों का एक उत्साह है उसके बूते पर हम यहाँ पश्चिम में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, हमेशा विश्वास। सर राहुल गांधी एक्टिव हो गए, आज उन्होंने छात्रों से संवाद किया है प्रयागराज में, क्या कहेंगे? तो वो तो सब उनका काम है, एक्टिव रहना ही है, कुछ ना कुछ बोलना है, जहाँ मौका लगेगा वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। जैन जी बीजेपी के लिए तो टेढ़ी खीर हो गई है। पीएम को आज दीक्षांत समारोह में वे गए थे, वहां पर उन्होंने संवाद किया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैन जी इसको मनाना बड़ा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं लगे, विपक्ष के अन्य नेता भी लगे किसी तरीके से युवाओं को अपनी तरफ करे। युवा किसके साथ जाएगा? युवा हमारे साथ जाएगा, वो तो बीच में चलते रहते हैं। युवाओं की बात को माना है, युवाओं को जो हम उनका जो उसकी मांग थी हमारे मोदी जी ने उसे पूरी किया है और उनको आगे बढ़ाकर साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमारा युवा हमारे साथ है। लेकिन युवा जब मांग